फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं एमसीबी को पुश बटन के ज़रिए स्टॉप किया जा सके तो आप देख सकते हैं जैसे हमने स्टॉप पुश बटन प्रेस किया एमसीबी हमारी स्टॉप हो चुकी है। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं जब भी आपकी एमसीबी ऑन कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में स्टार्ट इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए और जब भी आपकी एमसीबी ऑफ कंडीशन में रहे तो उस कंडीशन में ऑफ इंडिकेटर ने ऑन होना चाहिए। तो किस तरह से एमसीबी को एक पुश बटन के ज़रिए स्टॉप किया जा सकता है, साथ ही साथ किस तरह से इंडिकेटर्स का कनेक्शन किया जाएगा, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एमसीबी को पुश बटन के ज़रिए स्टॉप या ट्रिप करने के लिए आपको एमसीबी के साथ शंट रिलीज कॉइल कनेक्ट करना होगी। जिस तरह से एसीबी ब्रेकर को हम रिमोटली स्टॉप करने के लिए शंट रिलीज कॉइल लगाते हैं, उसी तरह से इस एमसीबी को भी आपको शंट रिलीज कॉइल लगाना होगा जिसके ज़रिए आप इसे पुश बटन के ज़रिए रिमोटली स्टॉप कर सकते हैं। जैसे ही शंट रिलीज कॉइल की कॉइल में सप्लाई आएगी C1 एंड C2 में, जैसे ही लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट होगा आपकी शंट रिलीज कॉइल ट्रिप हो जाएगी। चलिए प्रैक्टिकली हम पहले देख लेते हैं किस तरह से शंट रिलीज कॉइल में सप्लाई आने के बाद ये ट्रिप होती है, फिर कंप्लीट सेटअप किस तरह से किया जाएगा यह भी हम समझेंगे। अभी C1 पर हम लाइन कनेक्ट कर रहे हैं और C2 पर न्यूट्रल देखिए अभी हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं और शंट रिलीज कॉइल को देख रहे हैं ट्रिप होती है या नहीं। देखिए अभी हम सप्लाई को ऑन किया, ठीक है, सप्लाई को ऑन किया। अब जैसे ही यहाँ पर सप्लाई आएगी शंट रिलीज कॉइल हमारी ट्रिप हो रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसकी कॉइल में सप्लाई आती है शंट रिलीज कॉइल आपकी ट्रिप हो जाती है। चलिए यह तो हमें इसकी वर्किंग क्लियर हुई। अभी इसे हमें एमसीबी में किस तरह से फिट करना होगा, किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन करना होगा समझ लेते हैं। तो ये इसकी कॉइल की सप्लाई हो चुकी है। अब इंडिकेटर्स का भी कनेक्शन करता है। 11 नंबर पॉइंट जो है ये कॉमन पॉइंट है जो कि नीचे की तरफ दिया गया है, ठीक है। कॉमन में आपको 11 में सप्लाई कनेक्ट कर देना है। जो यहाँ पर रहेगा 14 नंबर पॉइंट ये आपका ऑन इंडिकेटर के लिए और 12 नंबर पॉइंट ऑफ इंडिकेटर के लिए रहेगा, ठीक है। तो दो इंडिकेटर का कनेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यह देखिए कनेक्टर जो है ये एमसीबी में यहाँ पर देखिए इस नोब में यह फिट होगा। यहाँ पे ये कनेक्टर की देखिए जब आपकी एमसीबी ऑन रहेगी तो ये जो प्लंजर है देखिए ये मूव करता है। जिसे हमने इससे ऑन किया तो प्लंजर आप देख सकते हैं ये मूव कर रहा है ऑन एंड ऑफ होने पर, जिसके ज़रिए हमारी एमसीबी भी इसके साथ ही ट्रिप होगी। जो प्लंजर है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एमसीबी को ऑन एंड ऑफ करने पर यह मूव कर रहा है। तो यहाँ पर और ये दो कनेक्टर दिए गए हैं, ये दो कनेक्टर यहाँ पर देखिए एमसीबी में लॉक हो गए। तो इसका लॉकिंग मैकेनिज्म काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। दो कनेक्टर यहाँ पर लॉक हो गए। देखिए लॉक करने के लिए इस शंट रिलीज कॉइल को फिट करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको लॉक को इस तरह से करना है, नोब को अंदर डालना है इस तरह से और ये काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगी एमसीबी के साथ ही। अब जब आप एमसीबी को ऑन करेंगे तो यह भी ऑन होगी शंट रिलीज कॉइल। देखिए इससे काफ़ी आसानी से अभी हमने फिट कर दिया है। चलिए अब कनेक्शन की बात की जाए तो एमसीबी में सबसे पहले हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया और यहीं से लाइन कनेक्ट कर लें। इनपुट पावर सप्लाई हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। आउटपुट के प्लेस पर लोड के प्लेस पर हम एक कूलर मोटर कनेक्ट कर रहे हैं। तो लाइन और न्यूट्रल सिंपल सा कनेक्शन है हमारी एमसीबी के ज़रिए जा रहा है। जैसे ही हम एमसीबी ऑन करते हैं आप देख सकते हैं हमारे लोड में जो मोटर कनेक्ट ये ऑन हो चुकी है और एमसीबी को ऑफ करने पर ऑफ हो चुकी है। दैट मीन्स सिंपल सा अभी हम एमसीबी का कनेक्शन किया। अब शंट रिलीज कॉइल को ऑपरेट करने के लिए हम एक पुश बटन कनेक्ट कर रहे हैं। तो पुश बटन में हमने 2 वायर कनेक्ट किए, इसमें एनो एलिमेंट लगाया है। क्या रहेगा, पुश बटन के इनपुट पर हम लाइन वायर कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। और जब पुश बटन में एनो एलिमेंट जब इसे प्रेस किया तो C1 टर्मिनल पर यह सप्लाई आएगी। तो जो लाइन रहेगा पुश बटन के ज़रिए कनेक्ट किया है और जो न्यूट्रल है हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। तो न्यूट्रल डायरेक्ट है और जो लाइन है वो पुश बटन के थ्रू आएगी, ठीक है। चलिए अभी हम ऑपरेट कर देख लेते हैं। एमसीबी को ऑन किया, ठीक है। जैसे शंट रिलीज कॉइल में पुश बटन को प्रेस किया सप्लाई गई और शंट रिलीज कॉइल ने एमसीबी को हमारी स्टॉप कर दिया। आई होप आपको एमसीबी को शंट रिलीज के ज़रिए किस तरह से स्टार्ट स्टॉप किया था क्लियर हो। आप इंडिकेटर्स का कनेक्शन करना है तो दोनों ही इंडिकेटर में देखिए सबसे पहले हमने न्यूट्रल यहाँ पर लूप कर दिया है और यहाँ से जब हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे तो दोनों ही इंडिकेटर में न्यूट्रल डायरेक्ट जो कनेक्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रल का कनेक्शन हमने डायरेक्ट किया। लाइन कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए इंडिकेटर्स के लिए। तो अभी हमने क्या करना है, लाइन का एक कनेक्टर लिया और इसे शंट रिलीज कॉइल में जो 11 नंबर पॉइंट है, कॉमन जो पॉइंट है, कॉमन में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कॉमन में कनेक्ट हो चुका है। अभी हमें स्टार्ट इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। जब एमसीबी ऑन रहेगी तो यहाँ से सप्लाई जाएगी
तो यहाँ से देखिए इसका कनेक्शन होगा 14 नंबर पॉइंट से स्टार्ट इंडिकेटर का, और ऑफ इंडिकेटर जब एमसीबी ऑफ रहेगी तो 12 नंबर पॉइंट से ऑफ इंडिकेटर का यह जो कनेक्शन होगा। ठीक है, हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। किस तरह से वर्किंग रहेगी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। अभी एमसीबी ऑफ कंडीशन में, तो ऑफ इंडिकेटर ऑन हो चुका है। जैसे ही हम एमसीबी को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट इंडिकेटर ऑन। अब शंट रिलीज कॉइल के ज़रिए देखिए अभी हम इसे ट्रिप कर लेते हैं, तो ट्रिप भी हो चुकी है और स्टॉप इंडिकेटर भी ऑन हो चुका है। ठीक है, एमसीबी को ऑन करने पर ऑन इंडिकेटर ऑन है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किस तरह से एक एमसीबी को शंट रिलीज कॉइल लगाकर उसे रिमोटली या पुश बटन के ज़रिए ट्रिप किया जाएगा, किस तरह से स्टार्ट एंड स्टॉप इंडिकेटर्स कनेक्शन किया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।